फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, एक के बाद एक बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही हैं। हाउसफुल का बोर्ड कहीं स्टोर रूम में अपने अच्छे दिनों को याद करके रो रहा है। महामारी का दौर भले ही चला गया हो, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों का बुरा दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर क्या कारण है कि बॉलीवुड की बड़े बजट की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं और साउथ की फिल्में धूम मचा रही हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक दौर था जब शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन के नाम से ही लोग सिनेमा हॉल खींचे चले जाते थे। सिनेमा हॉल के सामने टिकट खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। इन एक्टर्स के नाम से ही फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। करोड़ों खर्च करके बनाई गई फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉलीवुड अपनी चमक खो चुका है। इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान दर्शकों की बदलती सोच इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इसीलिए अब दर्शक बॉलीवुड की एवरेज कंटेंट वाली फिल्मों को सिरे से निकाल रहे हैं और उनके लिए 10-20 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन करना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि साउथ और हॉलीवुड की फिल्में मोटी कमाई कर रही हैं। फिल्मी एक्सपर्ट्स का मानना है कि महामारी से पहले हिंदी के दर्शकों के पास सिर्फ बॉलीवुड की ही फिल्में देखने का ऑप्शन था। हालांकि कुछ लोग जरूर टेलीविजन पर साउथ की फिल्मों के डब वर्जन देखा करते थे, वहीं हॉलीवुड की फिल्में तो चुनिंदा लोग ही देखा करते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर लोगों ने न सिर्फ साउथ बल्कि दुनिया भर की तमाम भाषाओं की फिल्में, कोरियन से लेकर इटालियन और फ्रेंच तक की फिल्मों को देख डाला। वहीं लोगों ने बॉलीवुड में बनी हिट रीमेक फिल्मों की ओरिजिनल फिल्मों को भी ढूंढ ढूंढ कर देख डाला, जिसकी वजह से साउथ की रीमेक फिल्म्स को लेकर लोगों में क्रेज कम होने लगा। जिसका सबसे अच्छा और सबसे ताज़ा उदाहरण है शाहिद कपूर की जर्सी। ये फिल्म साउथ की फिल्म जर्सी का ही हिंदी रीमेक थी और उसकी साउथ फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। ऐसे में कौन 1000-2000 रुपए खर्च करके थिएटर में आएगा, वो भी तब जब उस फिल्म में चेहरों के अलावा सब कुछ सेम है। देखा जाए तो हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो कभी कुछ नया नहीं ट्राई करते। सालों से हिंदी फिल्में एक ही घिसे पिटे फॉर्मूले पर बन रही हैं। वहीं एक दमदार हीरो, एक छुई मुई सी हीरोइन और एक विलेन और अंत में अच्छाई की जीत। आखिर कब तक दर्शक इसे बर्दाश्त करते रहेंगे, वो भी तब जब उनके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देखिए। अजय देवगन की दृश्यम 2 को फैंस ने इसकी ओरिजिनल मलयालम में उपलब्ध सीक्वल फिल्म को OTT पर सबटाइटल के साथ देख लिया, जिसमें मोहनलाल ने लीड रोल किया है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि अब जब अजय देवगन की दृश्यम 2 सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो ज्यादातर दर्शकों को उसकी कहानी पहले से पता होगी। वहीं आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की ओरिजिनल फिल्म फॉरेस्ट गंप भी तमाम लोगों ने OTT पर देख ली है, इसीलिए उसकी कहानी भी दर्शकों को रिलीज से पहले ही पता होगी। दुनिया भर के सिनेमा का ज्यादातर कंटेंट यूट्यूब पर मुफ्त में देखने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा OTT ने भी दुनिया भर के हिट कंटेंट को हिंदी के दर्शकों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और तो और अगर अच्छी फिल्में हिंदी में उपलब्ध नहीं होती तो लोग उन्हें इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख लेते हैं। यही वजह है कि अब दर्शक बॉलीवुड की एवरेज फिल्मों को पसंद नहीं कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बॉलीवुड फिल्म्स के फ्लॉप होने का एक और रीजन OTT पर उनका जल्दी रिलीज होना है। आजकल सभी फिल्में रिलीज के कुछ दिन बाद ही OTT पर आ जाती हैं और जितने पैसों में एक परिवार फिल्म देखने थिएटर जाएगा, उतने में सारे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे और उतने ही पैसों में पूरा परिवार घर पर रहकर कई नई फिल्में और वेब सीरीज देख लेगा। फिर क्यों कोई शख्स पैसे खर्च करके एवरेज फिल्म देखने जाएगा। इसके साथ ही बॉलीवुड में हमेशा से कॉपी का ट्रेंड ही चल रहा है। बाहुबली की सफलता के बाद उसी कॉन्सेप्ट पर एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई, जिसमें बड़े बड़े सेट्स और इफेक्ट्स का यूज किया गया था, लेकिन ना ही उनकी कहानी पर ध्यान दिया गया, ना ही स्टार कास्ट पर, जिसकी वजह से करोड़ों खर्च करने के बाद भी वो पब्लिक को थिएटर तक खींच लाने में असफल रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान, जिसे लोगों ने सिरे से निकाल दिया। लोगों ने पृथ्वीराज के रोल के लिए चुने गए अक्षय कुमार की भी काफी आलोचना की। अगर महामारी के बाद से देखा जाए तो जैसे ही कोई हिंदी फिल्म आती है, सोशल मीडिया पर उसको बायकॉट करने की मांग शुरू हो जाती है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी नेपोटिज्म को लेकर। लगभग हर फिल्म के साथ ऐसा ही होता है। खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद तो पूरा का पूरा बॉलीवुड ही कटघरे में आ गया।
बॉलीवुड सेलिब्रिटी और उनके बच्चों के ड्रग कनेक्शन के कई केसों के चलते बॉलीवुड की साख पर बट्टा लग गया। ये दर्शकों के लिए बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा था, जिससे वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि जिन स्टार्स को उन्होंने सराखों पर बैठाया था, उनके ऐसे कारनामे जानने के बाद दर्शक उन्हें आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा टिकट की बढ़ती कीमतें भी इसके लिए जिम्मेदार है। कहाँ 500 रुपए में पूरा परिवार फिल्म देख लेता था, साथ में पॉपकॉर्न भी खा लेता था, लेकिन अब 500 रुपए में एक टिकट आता है पीवीआर का या किसी बड़े मल्टीप्लेक्स का, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज फिल्म देखने जाने से बचने लगे हैं और वो फिल्म्स का OTT पर आने का इंतजार करने लगे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड केवल OTT के लिए ही फिल्म्स बनाएगा। वहीं अगर साउथ की बात करें तो वहाँ की फिल्म्स हमेशा लार्ज स्केल पर बनती है, जिनमें एक्शन के साथ स्टोरी भी होती है और फैमिली वैल्यूज भी साथ में होती है, जिसकी वजह से लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं बॉलीवुड की फिल्म्स में केवल अश्लीलता और फूहड़ कॉमेडी होती है। ऐसे में लोग फैमिली के साथ फिल्म देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, बॉलीवुड का जलवा कम जरूर हुआ है, लेकिन आज भी बॉलीवुड की चमक पूरी तरह फीकी नहीं पड़ी है। हम कैसे भूल सकते हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में 20 साल से भी ज्यादा समय तक चली थी और कभी कोई शो खाली नहीं किया। हिंदी फिल्में हमारे समाज का आईना है, ये हमें हंसाती है और रुलाती है, सोशल मैसेज देती है। हिंदी फिल्मों के गाने सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। हम हिंदी फिल्मों के उस गोल्डन एरा के गवाह हैं, जहां इस इंडस्ट्री ने हमें मदर इंडिया, मुगल आजम, शोले, हम आपके हैं कौन, 3 इडियट, देवदास जैसी न जाने कितनी खूबसूरत फिल्में दी हैं। लेकिन अब जरूरत है कि बॉलीवुड अपनी वर्किंग स्टाइल को चेंज करे और घिसे पीटे ढर्रे से निकलकर कुछ अच्छी फिल्में बनाए, भाई भतीजावाद से बाहर निकलकर अच्छे टैलेंट को अवसर दे और सबसे जरूरी बात, स्टोरी लाइन और नए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे। अगर ऐसा हुआ तो दर्शक थिएटर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि हम चाहे ऊपर से कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन सिनेमा हमारे दिल में बसता है और हम दर्शकों को सिर्फ सही मौका चाहिए उस पर अपना प्यार लुटाने का। दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या अगर कोई हिंदी फिल्म अच्छी स्टोरी और स्टार कास्ट के साथ आएगी तो आप उसे देखने थिएटर में जाएंगे या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।